जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हारी बुराई ही चाही है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, यहां तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है, यूं नहीं सोचना है यह इंसान दोगला है, मतलब है तो मैं भी इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नियम का जो पेड़ है वह कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वह दोगला है, वह मतलबी है और वह अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वह अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो, नहीं तो तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो यह दुनिया वाले काम नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम जो बता रहे हैं, जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दिखाना है, दर्शा है और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी, वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर में जो इंसान आता है वह है दी नाम वाली, जी हां, अंग्रेजी के डी अक्षर वाला। यह इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। यह तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती, तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से यह तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बचकर रहना, लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़ने आएगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा, बहुत तुम्हें अपनापन दिखेगा। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता से अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम मोह अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो यह जो इंसान है, यह इंसान थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है, मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी भी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो, दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। यह जरूरत सबसे ज्यादा रहेगी पैसे की। देखो, रिश्तेदारी एक ही नियम है यहां पर। अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या में नाम वाले इंसान को होगी था शक्ति। जितनी तुम मदद कर सको, इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बहुत बड़ा अच्छा होता है। और अगर तुम इनकी मदद करोगे, इसे एहसान तले दबा दो, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है। देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे को इसको भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वह नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या कोई समझे ही ना। मन में संतुष्टि रहेगी, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, ऊपर वालों की नजरों में हम में खरे उतरेंगे, यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोगों ने आपको बताया है, ये तुम्हारे सामने आकर नाक रगड़ देंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वह तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों ना करे हो।
क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा लौट कर आता है और बुरे कर्म का फल बुरा लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानी बताने जा रहे हैं, जिसे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु अब आपका बहुत अच्छा होने वाला है। शनिदेव आपका बहुत अच्छा होंगे, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब आपको हम बता दें कि जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो इन चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। कुछ विशेष व्यक्तियों से आपको मिल का मौका मिलेगा। आपको अपने कामों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने से बचना होगा। किसी नए मकान वाहन की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कामों में गलतियों को अनदेखा करने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए रिश्ते सदस्यों से बातचीत अवश्य करनी होगी, नहीं तो आपके आपसी रिश्तों में खटपट बनी रहेगी। संतान के कामों में आपको कुछ बदलाव नजर आएगा जो आपकी टेंशन को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में काम पर थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप अपने कामों पर स्वयं को ध्यान देंगे तो जीत आपकी पक्की है। दोस्तों, मुझे पता है आपके जीवन में कुछ समय पहले से ही परेशानी थी। दोस्तों, इस परेशानी का सामना आपने किए हैं और इस परेशानी में भी डट कर आप खड़े हैं। लेकिन अब जो आपके साथ होने वाला है वह आपके लिए बेहद खास साबित होगा। आपको जो जानकारी दे रहे हैं, यह जानकारी आपके ग्रह गोचर के आधार पर है। दोस्तों, मैं आपको 100% सच बता रहा हूं। यह 4 दिन में आपके साथ जो बदलाव होंगे, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में आपको सबसे बड़ा लाभ होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही और सच सुना है। तो दोस्तों, यह जो औरत है ना, चाहते हुए भी आपके साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। दोस्तों, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आने वाले इन्हीं 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत चमत्कार होगा, क्योंकि यह आपके ग्रह पर निर्भर कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रेम जीवन में भी आपका सभी बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन में जो परेशानी था वह परेशानी समाप्त होगा। घर परिवार में भी खुशनुमा माहौल रहेगा। और दोस्तों, यह आपको अपने घर बुलाएगी और आपको जीवन की सारी खुशनुमा यादें देंगी और आप भी उस यादों को संजो कर रखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लम्मी जरूर लिखें। आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई, देखकर बागेश्वर बाबा भी रो पड़े। नाम जान लो, औरतों के नाम आए हैं और साथ ही एक आदमी का नाम भी आया है दोस्तों, और यह 4 लोग आपके अपने ही हैं, कोई पराये नहीं। जी हां दोस्तों, इनसे आपका गहरा रिश्ता पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और यही लोग पिछले 12 सालों से आपकी जिंदगी में जहर घोलने का काम रोजाना कर रहे हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर एक से बढ़कर एक तंत्र मंत्र करवाया। क्या करवाया? क्या आपकी जिंदगी को नरक बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का ही है दोस्तों। मुझे पता है कि आपने अपनी जिंदगी में खूब धोखे खाए हैं, खूब संघर्ष किया है, आपने अपने जीवन में खूब मेहनत करी है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा होता है वह व्यक्ति आपको धोखा देकर चला जाता है। आपके अपनों ने भी कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, अपनों ने भी आपको धोखा दिया, आपका इस्तेमाल करता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि आज आपके दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है और यह लिस्ट स्वयं बाबा जी ने बनाई है। और यह लिस्ट जब बाबा जी ने देखी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों, आपकी जो दुश्मन है वह कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं है।
बहुत खतरनाक, बहुत चालाक दुश्मन है। दोस्तों, आपके ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दुश्मन इतने चालाक हैं कि आपके सामने ही होते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, आपका दिल जीत लेते हैं दोस्तों, और आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह जो दुश्मन है दोस्तों, पीठ पीछे कितने बड़े बड़े खेल आपके खिलाफ खेल रहे हैं। मुंह पर तो आपके अपने हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी भलाई के लिए बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको ही बर्बाद करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कई बार इन्होंने आपकी जान तक लेना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, कई बार इन्होंने आपकी जान लेना चाहिए है। कई बार दोस्तों इतने खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं कि आपकी जान तक खतरे में आ गई है दोस्तों। लेकिन वह तो भगवान का आशीर्वाद है, वह तो बजरंग बली की कृपा है आपके ऊपर। कहते हैं ना कि काल भी उसका क्या बिगाड़ जो भक्त हो महाकाल का, और आप महादेव के महाकाल के भक्त हो, जिसके चलते अभी तक आपकी रक्षा भगवान करते आ रहे थे। लेकिन यह जो दुश्मन है दोस्तों, खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं, आपको भी पता है। जब तक इनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, यह निरंतर अपनी चाल चलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपने खूब हथकंडे अपनाए हैं, अपने जीवन में आप तरह तरह के कार्य करते आए हैं, कैसे ना कैसे आपका नंबर लग जाए, आपको भी तरक्की हासिल हो जाए, आपकी मेहनत का भी आपको फल मिले। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंत समय में किसी मनहूस की ऐसी नजर लग लेती है कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है दोस्तों आपके। जी हां दोस्तों, अंत समय में ऐसा ही होता है। किसी पड़ोसी की काली नजर लग जाती है, किसी अपने की नजर लग जाती है दोस्तों, और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, गलती भी आप ही की है। जी हां, कुछ गलतियां आप ही करते आ रहे हो। मैंने आपको बहुत समझाया था, फिर भी आप नहीं समझे। लेकिन चिंता ना करें, आज जो दुश्मनों की लिस्ट बनी है दोस्तों, उसमें जो जो नाम आए हैं दोस्तों, वह सारी जानकारी मैं आपके दूंगा। क्योंकि दोस्तों 3 औरतें हैं दोस्तों। जी हां, 3 औरतें छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। ये औरतें ना बहुत शातिर है दोस्तों, इतने खतरनाक तंत्र मंत्र जानती है, इतने खतरनाक टोने टोटके जानती है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। ये रात को शमशान घाट जाती है और आपके नाम के पुतले बनाती है, और उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र करती है। बहाने से आपके घर में आएगी, आपके सर का बाल चुरा लेगी और उसे सर के बाल के ऊपर भी तंत्र मंत्र करेगी दोस्तों। यहां तक कि यह जो दुश्मन है बहाने से आपके घर आता है, चुपके से आपके घर में आकर आपके घर में भी तांत्रिक क्रियाएं करके चला जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा क्यों? अब आपके मन में तो आ ही रहे होंगे सवाल कि ऐसा क्यों, आप कैसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ चीजें अभी शुरुआत में ही बता देता हूं। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव इतने आ जाते हैं, इतनी समस्याएं आ जाती हैं, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि भगवान के ऊपर भी हमारा जो भरोसा है वह कमजोर हो जाता है। जी हां दोस्तों, भगवान के ऊपर भी भरोसा कमजोर हो जाता है। और कभी कभी दोस्तों चीजें इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं कि हमारे जो सारे रास्ते हैं वह बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, जब इंसान के ऊपर कोई दुश्मन तांत्रिक क्रिया करवाता है, कोई तंत्र मंत्र करवाता है, तो सबसे पहला असर क्या होगा? आपका भक्ति पर से मन उठ जाएगा। भगवान को भी आप बहुत कम मानने लगोगे, भगवान से भी भरोसा उठेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपका मन गलत गलत चीजों में जाएगा। दोस्तों, दूसरी चीज है, आपके काम बिगड़ेंगे। दोस्तों, हर चीज में परेशानियां आएंगी। अगर आपके ऊपर किसी दुश्मन ने तांत्रिक क्रिया करवाई है, जादू टोना करवाया है, तो चाहे कितने ही जोर लगा लो, आपका काम बनेगा ही नहीं। जी हां दोस्तों, कितना ही कुछ कर लो दोस्तों, एक एक पुर्जे का जोर लगा लोगे तो भी आपका काम नहीं बनने वाला। अंत समय में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा समय चक्र घूमेगा कि वह काम बिगड़ जाएगा। और साथ ही मेहनत चाहे कितनी ही कर लो, हाथ कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। गधे के जैसे मेहनत करोगे तो भी हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये दुश्मन होते हैं ना, ये आपकी मेहनत को ही बांध देते हैं। आपकी दोस्तों जो सफलता है उसको ही बांध देते हैं, जिसके चलते आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगली चीज है, आपका दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है। देखिए, पहले क्या होता था कि आपका दिमाग भी व्यवस्थित चलता था। आप हर समस्या को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि उन समस्याओं का डटकर सामना करते थे। देखिए, जिंदगी में नॉर्मल यानी कि सामान्य समस्याएं तो हर एक व्यक्ति के जीवन में चलती रहती हैं। थोड़ी अमीरी, थोड़ी गरीबी सबके जीवन में आती है। दोस्तों, यह एक सामान्य सी चीज है,
लेकिन आपके जीवन में जो हो रहा है वह सामान्य नहीं है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन सालों साल हो चुके हैं। चीजें कभी कभी इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि दोस्तों केवल एक ही मार्ग नजर आता है और वह मार्ग होता है इस संसार को छोड़ देना। लेकिन ऐसा कभी ना करें। मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाता हूं। कभी भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी, आपका पति है, आपके भी चाहने वाले हैं। तो दोस्तों कभी भी गलत कदम ना उठाएं। भगवान ने जीवन दिया है। इस जिंदगी में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं। दोस्तों जीवन में सब कुछ खत्म भी हो जाए ना तो चिंता मत करना, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कैसे होगी? आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाय दूंगा। जी हां दोस्तों, चिंता ना करें। सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा पाना बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, बजरंग बली की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ गई तो फिर उसे किसी भी तंत्र मंत्र, तांत्रिक दुश्मन, किसी भी औरत से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बजरंग बली का नाम लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति 3 बार जय बजरंग बली लिखेगा, हनुमान जी उसकी हर मुराद पूरी करेंगे। उसके ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं उसको दूर करेंगे और अगले 24 घंटों में उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा, वह भी बहुत खुशियों वाला बदलाव। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली लिखेगा, उसकी नया खुद बजरंग बली पार करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वीडियो की बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, दुश्मन के नाम तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपकी जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियां आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों अगर इस कलयुग में आपकी कोई रक्षा करेगा, अगर इस कलयुग में आपको कोई समस्या से बाहर निकालेगा, इस कलयुग में अगर आप रंक से राजा बनना चाहते हैं, यानी कि जो भिखारी होता है वह भी अगर अरबपति, करोड़पति बनना चाहे, तो केवल उसको एक उपाय करना है। आपकी जितनी शक्ति हो उस अनुसार आपको दान करना है। दोस्तों जी हां, दान करना ही इस कलयुग में दोस्तों आपको मदद करेगा। कैसे करेगा? देखिए, जब हम दान का मतलब क्या है, जब हम किसी मनुष्य को या किसी जीव जंतु को उसकी अपेक्षा, उसकी उम्मीद के बिना उसकी कुछ मदद कर देते हैं, यानी कि कोई भूखा मर रहा होगा, अगर उसको आप अचानक से खाना दे देते हैं तो उसकी अपेक्षा अनुसार, उसकी उम्मीद के अनुसार जब उसे खाना मिल जाएगा उस भूखे को, तो उसके मन से इतनी दुआ निकलेगी कि आपकी सारी 7 जन्मों की जो गलतियां, जो पाप है, वह धुल जाएंगे। दोस्तों अब अगली चीज है दोस्तों, किसी भी जीव जंतु को आप अपेक्षा के अनुसार कुछ देंगे तो उससे भी बहुत पुण्य लगेगा। तो दोस्तों दान पुण्य जरूर करिएगा। दान पुण्य करोगे तो ग्रह सितारे के साथ साथ आपके पुण्य मजबूत होंगे, आपके कर्म मजबूत होंगे, और उसके बाद चाहे दुश्मन कितने ही हथकंडे अपना ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों आज आप सबसे ज्यादा दुखी हैं तो वह केवल आपके दुश्मनों के कारण। और दुश्मन कौन है? आपके अपने ही दोस्त। तो आपके आसपास जो मक्खियों की तरह भिन्न भिना रहते हैं ना, जो इंसान आपके आसपास मक्खियों की तरह भिन्न भिना आता रहता है, वही आपका दुश्मन है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि दोस्तों आपकी जो कुंडली है, आपकी जो राशि है, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आपको अपनी जिंदगी में बहुत धोखे मिलेंगे। दोस्तों बहुत धोखे मिलेंगे, इसलिए बच के रहना। दोस्तों भरोसा तो करना ही मत किसी पर, यहां तक कि कितना ही सगा रिश्ता क्यों ना हो, भरोसा मत करना। जहां आपने भरोसा करा वहां आपकी नया डूबेगी ही डूबेगी। आपने खुद देखा होगा, जरा पीछे जाकर देखिए अपनी जिंदगी में। जी हां, जरा पीछे जाकर देखिए। किसी दोस्त के ऊपर भरोसा करो, होगा आपने तो उसने भी अपनी सच्चाई बताई होगी। आज नहीं बताई है, पहले नहीं बताई है, तो आगे बताएगा। किसी अपने के ऊपर भरोसा करा होगा तो उसने भी धोखा जरूर दिया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए, कई लोगों को तो पता ही होगा। तो दोस्तों यह सत्य है और थोड़े से चालाक बन जाइए, क्योंकि आप लोग बहुत मासूम हैं, बहुत ही नरम दिल के हैं, बहुत ही दोस्तों सॉफ्ट इंसान हैं आप लोग। आप हर किसी की सुनते हैं। भले ही अगर आपको कोई आज मुंह पर गाली देकर जाएगा, मुंह पर भला बोलकर बुरा बोलकर जाएगा
और कल वही इंसान आपसे आकर माफी मांग लेगा और कहेगा कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो आप दोस्तों आज का सब भूल जाओगे, बीता हुआ सब भूल जाओगे कि उस इंसान ने कितना गलत, कितना बुरा कहा मेरे साथ, और आप उसकी मदद कर जाओगे, क्योंकि यह आपकी एक दयालुता है, लेकिन यह आपकी एक मूर्खता भी है। जी हां दोस्तों, हम इसे मूर्खता इसलिए कहेंगे क्योंकि इंसान आपका बू बरा करे जा रहा है, फिर भी आप दोस्तों उसके ऊपर भरोसा करे जा रहे हैं। दोस्तों इसे दया नहीं, इसे मूर्खता कहते हैं, और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। थोड़े से चतुर बनिए, चालाक बनिए दोस्तों, क्योंकि आपकी भी जिंदगी है, आपके भी बाल बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, आगे आपकी भी जिंदगी बड़ी होगी दोस्तों। तो इसको कैसे करोगे? आप देखिए, जिंदगी अगर जीना है अच्छे से तो लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बागेश्वर बाबा जी बस केवल एक ही बात कहते हैं कि दया करिए, दान करिए, सब करिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए, क्योंकि आज कोई भला नहीं चाहता है दोस्तों। आज आपका भाई भी यह नहीं चाहता है कि आप उनसे ज्यादा तरक्की करें। तरक्की करो, लेकिन उनसे ज्यादा मत करो। जब आप अपने भाई से आगे निकलोगे तो अपने भाई की आंखों में भी आएगा। दोस्तों यह सत्य है कि आपका भाई भी अगर आपसे ज्यादा तरक्की करेगा, खूब पैसा कमाए, खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीएगा, और आप दोस्तों 1 रुपए के लिए तरसेंगे, तो आपकी आंखों में भी उसकी तरक्की चुभेगी ही चुभेगी, और जलन की भावना आपके अंदर भी आएगी दोस्तों। यह 100% है। भले ही आप कह दें कि नहीं होगा ऐसा कुछ भी, लेकिन यह सत्य है, और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। जब हमारे से कोई ज्यादा इंसान तरक्की करता है तो हमारे अंदर भी जलन की भावना पैदा होती है, क्योंकि आपके अंदर मोह है, आपके अंदर माया है। तो दोस्तों इस संसार में जलन की भावना तो उत्पन्न होगी ही, लेकिन कभी कभी यह जो जलन की भावना है सामान्य रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जब यह बढ़ जाती है तो वह दोस्तों बहुत खूंखार रूप ले लेते हैं। कुछ लोग तो जलन की भावना के चलते इंसान को नीचा गिराने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाते हैं। इंसान खुद का नहीं दिखता है, फिर सामने वालों को नीचे खींचने के तरीके अपनाता है। खुद भूखा रह लेगा, लेकिन सामने वाले को आगे नहीं बढ़ने देगा। वह भूखा रहकर उसको नीचा गिराने के तरीके अपनाए, फिर चाहे तंत्र मंत्र हो, टोना टोटका हो, तांत्रिक क्रिया हो, हर नीच हरकत वह करेगा, और आपके साथ भी यही हो रहा है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी सफलता लोगों को बहुत कम दिखाइए। आप दोस्तों कोई भी काम शुरू करते हैं उससे पहले तो अपने सभी अपनों को बता देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसे आप अपना समझते हैं वह सत्य में भी आपका अपना हो। बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहां हर कोई, आप दोस्तों, हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है, एक दूसरे से रेस में लगा हुआ है। भले ही आज आपके पड़ोसी के घर में बहुत सुख सुविधाएं होगी, सब सुख समृद्धि होगी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पड़ोसी के घर में आज खाने को नहीं है, दाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो जी लेगा, वो चटनी रोटी खाकर अपना जीवन निकाल लेगा। लेकिन अगर आपकी थाली में पकवान है, अगर आपके घर पर नई नई गाड़ियां आ रही हैं, अगर आपके घर में सुख सुविधाएं उत्पन्न हो रही है, तो वह नहीं सह पाएगा, वह बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। उसको अंदर ही अंदर खूब दुख होगा, खूब दर्द होगा, और वह आपको भी नीचा गिराना चाहेगा। उसको खुद की गरीबी से मतलब नहीं, उसको आपकी अमीरी से मतलब है। तो दोस्तों यही फंडा है, वो अपनी गरीबी को मिटाएगा नहीं, बल्कि आपको गरीब और गरीब करना चाहेगा। जी हां दोस्तों, उसको चटनी रोटी में चल जाए, लेकिन वह आपको माल नहीं खाने देगा, आपको पकवान नहीं खाने देगा, आपको ऐशो आराम में नहीं जीने दे देगा। और यही जलन की भावना फिर इंसान को दुश्मन बना देती है। तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं लोग। तो दोस्तों आपको इनसे बचना एक उपाय बता रहा हूं, चिंता मत करिए, नाम वगैरह सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझ लेना है कि जो लक्ष्मी माता होती है, यानी कि जो धन लक्ष्मी है, वह कंजूसों के पास नहीं जाती। जो व्यक्ति कंजूस होता है ना, उसके पास माता लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों, लेकिन लक्ष्मी उसी के पास टिकेगी। लक्ष्मी माता उसी के पास हमेशा ठहरेगी जो व्यक्ति हमेशा पैसों को बचाता नहीं, बल्कि इधर उधर लगाता रहता है। सुख सुविधाओं में लगाएगा, या ऐशो आराम में लगाएगा, या पैसा से और पैसा बनाएगा। लक्ष्मी अक्सर उसी के पास टिकती है जो व्यक्ति कंजूस होता है, जो व्यक्ति एक एक रुपए के लिए बहुत ज्यादा कंजूसी करता है। भले ही उसके पास पैसा हो, लेकिन वह अपनी औलाद को, अपनी संतान को
अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने घर के लोगों को सुख सुविधाएं नहीं देता है। भले ही उसके पास पैसा हो, उसका बच्चा अगर जिद कर रहा है कोई खिलौना दिलाने की, लेकिन फिर भी वह उस बच्चे को दिलाएगा नहीं, बल्कि पैसा बचाएगा, तो ऐसे लोगों के पास फिर लक्ष्मी टिकती नहीं है। अगर आप कंजूसी करोगे तो माता लक्ष्मी फिर आपका घर, आपका हाथ छोड़कर जाएगी ही जाएगी, आपके पास टिकेगी नहीं। इसलिए कंजूसी करना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति दिलेर इंसान होता है, मान लीजिए आपके पास 000 है और आपके बच्चे ने कोई 00 का, कोई 800 का खिलौना मांगा, तो अगर आप उसे दिला देते हैं, आपकी पत्नी ने कुछ मांगा, आप उसे अगर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो माता लक्ष्मी और प्रसन्न होती है। और माता लक्ष्मी यह देखती है कि आपके पास थोड़े से पैसे थे, फिर भी आपने अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की जरूरत पूरी करें, तो माता लक्ष्मी और प्रसन्न होगी और ज्यादा आपको देगी। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके पास टिकेगी भी। तो दोस्तों, हमेशा कंजूसी करना बंद कर दीजिए। लक्ष्मी उसी के पास ठहरती है जो अपने धन को कंजूसों की तरह बचाता नहीं, बल्कि उस धन का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब उन चीजों के बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, तंत्र मंत्रों का, यह कर लेना। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, कोई अपना हो या कोई आस पड़ोस का कोई मित्र हो जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपके घर के ऊपर करवा रहा है, तो आपको करना क्या, एक छोटा सा उपाय बताता हूं आपको। दोस्तों, 100 ग्राम या 150 ग्राम लौंग लेना है। उन लौंग को आपको बजरंग बली को अर्पित करना है। बजरंग बली को लौंग अर्पित करें, बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छे से नहा धोकर ही यह कार्य करिएगा। इसके बाद उन लौंग को आप दोस्तों, उस लौंग की एक माला बना लें। आप कम से कम 20 लौंग की एक माला बनाएं। इन क्षेत्रों को लेकर आपको यह समय सावधान रहना होगा, और साथ ही आपको अपने जीवन काल में कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। दोस्तों, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या बड़े चमत्कार होने वाले हैं, यह सब जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले जो भी माता दुर्गा जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी लिखेगा। माता रानी तथा गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके। कि तो चले मित्रों, बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक दो सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन से, परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, हर एक बात को जरा गौर से सुनिए। जब आप खुद को खुद पर खर्च करेंगे, तभी लोग googlegroups.com है और वह उनके अधीन कम करता रह जाता है। तो आप खुद का कुछ कम शुरू करिए या खुद की छवि अलग तरह से बनाने की कोशिश करिए, तभी आप लंबे रेस के घोड़े बन पाएंगे। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां हैं और अंत में बड़े जरूरी उपाय बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर आप कोई वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। आने वाला जो समय है, आने वाले अगले 24 घंटे का समय, स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी जो आदत है बिना परामर्श के कोई भी गली दवाई का लेने की, वह आपको बड़ी एलर्जी दे सकती है। वह आपको बेहद ही सावधान, बेहद ही सपोर्ट और बेहद ही सचेत रहना है, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो आपको कोई भी गली दवाई डॉक्टरी परामर्श के साथ ही लेनी है। इतना ध्यान रखिएगा साथी, जो समय है दोस्तों आने वाला, ये काफी शानदार होने वाला है। तो अपने आप को निंद्रा में मत रखिएगा, अपनी आंखों को बैंड मत रखिएगा, क्योंकि कलयुग में जो मौके मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं और मौका का फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इन मेकों का फायदा उठा लेंगे तो बाजी पूरी तरह से आपके पक्ष में आगी। लेकिन अगर आप सोए रह गए, अलसी में अर गए, निंद्रा में अर गए या इधर उधर भारत देखते रह गए, तो फॉक्स नहीं हो पाएगा और आपको मौके का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि माघ नक्षत्र के दौरान बहुत अच्छे संयुक्त के निर्माण हो रहा है और आपके लिए वह काफी शुभ फलदायी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगले सावधानी विद्यार्थियों के लिए है अगले 24 घंटों में, क्योंकि आपकी राशि में स्वयं सूर्य देवता है, तो आपको बहुत अच्छा फल यहां पर मिलने वाला है कि आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का विकास होने वाला है।
लेकिन आप जो ना समझे बार बार दिखाई हैं कि ध्यान आपको भटक जाता है। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों पर वहां से ध्यान को पुनः लाना है और अपनी पढ़ाई पर लगाना है, क्योंकि जिंदगी वहीं पर रुक जाती है जहां पर इंसान सही मायनों में अपने लक्षण से भटक जाता है। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा हो, आप बाबा महाकाल का ध्यान करें, आप अपने माता पिता का ध्यान करें और भागवत भक्ति के द्वारा खुद को एकाग्र रखना की कोशिश करें। जिंदगी में जब भी सुकून की अभिलाषा आपको सताए, जब भी अशांति आपको परेशान करे, तो आपको अपने प्रभु को याद जरूर करना है, उनका नाम जरूर करना है। कुछ ना कर सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मां में बोलते रहना है। दोस्तों, कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें, तथा जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की ही सदैव जीत होगी।